बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज 6 बजे के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे देश के अंदर नफ़रत और घृणा की जो लगातार एक बमबारी चल रही है। कुछ कट्टरवादी संगठनों के नेताओं के द्वारा, धर्मगुरुओं के द्वारा, जिसका उपयोग करके सत्तारूढ़ दल लगातार अपनी शक्ति बढ़ाने का काम कर रहा है। उसको लेकर बार-बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो नाराज़गी भी प्रकट करता रहा है और उसने अभी 4 राज्यों को नोटिस देने का काम भी किया है। अभी तक जो भी कार्रवाई न्यायालयों के द्वारा की गई है, उसमें कहीं पर भी कोई रोक ऐसे नफ़रती भाषणों के ऊपर, जिसे हेट स्पीच कहा जाता है, उसके ऊपर लगती हुई दिखलाई नहीं दे रही है। आज हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के अंदर कि क्या अब जो नोटिस दिया गया है, उसे संगठन या राज्य सरकारें गंभीरता से लेंगी और राज्य सरकारों को जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जहां कहीं भी ऐसी घटना हो, इस तरीके की बातचीत सामने आए, तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तमाम सारे राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जहां पर इस तरीके के भाषण देने का काम किया गया। तो हम आज इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं अभी रत्ना वोरा जी के पास में चलता हूँ। आपने सभी की टिप्पणी सुनी है। एक एडवोकेट होने के नाते और एक गुजरात से आने के नाते आपका क्या टिप्पणी रहेगी? नंबर 1 बात ये कि कोर्ट के निर्देश को राज्य सरकारें कितना मानेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज कितना मानेंगी, देश के जो घृणा फैलाने और नफरत फैलाने वाले जो ठेकेदार हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को कितना सुनने और मानने वाले हैं? आपका क्या कहना है सब कुछ सुनने के बाद? जी सुनीलम जी नमस्कार, और मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को भी नमस्कार। यहाँ पर आपका जो आज का विषय है, नफरती भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस कितना प्रभावशाली। अब ये जो आपने विषय लिया है, उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहती हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था संविधान को सुपुर्द करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उन्होंने अपने भाषण में यही कहा था कि चाहे संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परंतु यदि उसको चलाने वाले लोग संविधान को अच्छी तरह से नहीं चलाएंगे तो वैसे संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यह बात बिल्कुल अक्षरक्ष अभी साबित होती है सुप्रीम कोर्ट के मतलब इसके नोटिस और टिप्पणी के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया था, पहले से दिया था कि भी आप लोगों को नोडल ऑफिसर्स रखने हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था पुलिस को कि भी आपको जरूरी नहीं है कि कोई शिकायतकर्ता आए हेट स्पीच के लिए और आप तब उसकी मतलब शिकायत दर्ज करो। आप लोग खुद भी रहते हैं, पुलिस भी रहती है हर एक मीटिंग्स में, जलसों में, रैलीज में, तो खुद पुलिस इसका संज्ञान लेके खुद एफआईआर दाखिल कर सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आज से नहीं कहा, पहले से कह रखा है। परंतु जैसे मैंने बताया कि अगर इसको नहीं मानना है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करने वाला पुलिस प्रशासन है, और जो हमारे देश की आजकल की जो राजनीति चल रही है, वो लगातार राजनीति धर्म को और राजनीति को साथ में जोड़ के देखा जा रहा है। और ये क्योंकि धर्म की और राजनीति साथ में चल रही है, इसी वजह से हेट स्पीच होती है। मैं गुजरात से हूं, इसलिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सबसे पहले हेट स्पीच अगर कहीं दी गई तो गुजरात में 2002 के दौरान दी गई। उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप समझ रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया है, मतलब भड़काना का काम सबसे पहले मोदी जी ने किया। और ये जो उनका सक्सेस रहा, उनका जो गुजरात की जो लेबोरेटरी में ये भड़काऊ भाषण देने का काम सक्सेसफुल रहा, तो उन्होंने इसी चीज को देश के दूसरे भागों में भी डालना शुरू कर दिया। अब आपने देखा होगा कि किस तरीके से अनुराग ठाकुर ने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। तो ये क्या था, ये भी हेट स्पीच है। फिर नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो कहा, वो भी हेट स्पीच थी। रमेश चंद्र बिधूड़ी खुद सांसद है और संसद में रह के दूसरे सांसद दानिश अली जी के बारे में कितनी गलत सलत अनाप शनाप बात की।
और प्रज्ञा ठाकुर आप देखते हैं, प्रज्ञा ठाकुर भी कहते हैं कि चूंकि घरों में जो भी हथियार हो, कुछ ना मिले तो चक्कू छुरी ये सब तेज कर लो। फिर ये संसद चलाते हैं, धार्मिक संसद चलाते हैं, उसमें भी कुछ भी बोलते हैं। निशाकांत दुबे है, निशाकांत दुबे ने क्या बोला कि भी ये भी गलत ही बोलते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं तो गलत ही बोलते हैं। और उसके सामने मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल अभी देना चाहती हूँ कि अनुराग ठाकुर को जब उनका केस हाईकोर्ट में लगा तो हाईकोर्ट के जज ने बहुत ही आराम से सहजता से कह दिया कि यदि मुस्कुराते हुए बोला जाए तो वो हेट स्पीच नहीं हो सकती है। आप सोच सकते हैं ना, जो कानून के रखवाले हैं, मतलब जिनको कानून में न्याय और अन्याय करना है, वो इंसान ही, मतलब वो जज, ऐसे जज ही यदि इस बात को बढ़ावा दे दे, ऐसी बातों को बढ़ावा दे दे, तो आप समझ सकते हैं कि देश में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर मेरा इतना कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 19 दिया। आर्टिकल 19 मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 ने दी है। परंतु उसके अंदर भी कुछ चेक्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा के दिया है। आर्टिकल 19 ने कहा है कि देश की स्वतंत्रता, अखंडता, सार्वभौमिकता पर अगर खतरा आए और उसका लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ता हो तो ऐसी स्वतंत्रता को छीनी जा सकती है। मतलब कि हेट स्पीच, ऐसी जो अगर कोई हेट स्पीच कर रहा है जिसके अंदर आपस में मनमुटाव हो रहा है, झगड़ा फसाद हो रहा है, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो रही है, तो उसको रोका जा सकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल खुद कहता है कि भी आपको स्वतंत्रता है, परंतु ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि आप देश के अंदर दंगे करा दो, झगड़े करा दो और एक वैमनस्य का वातावरण खड़ा कर दो। तो यहाँ पर संविधान अपने आप में स्पष्ट है, उसके अंदर दिया गया अनुच्छेद भी स्पष्ट है। परंतु जिस तरीके से नोटिस दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने और इसका संज्ञान लिया कि भी 4 स्टेट है, उसमें गुजरात भी आ जाता है, उसने भी अभी तक नोडल ऑफिसर्स की कोई नियुक्ति की नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि अभी बचपन से ही ऐसी मानसिकता तैयार की जा रही है पूरे देश के अंदर कि उनको भाईचारे के बारे में तो बताया नहीं जा रहा है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई, इस तरह से कहा जाता था, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप मानेंगे नहीं, गुजरात के वेरावल एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ये एक निबंध डिबेट का टॉपिक रखा गया कि मेरा आदर्श कौन, गॉडसे या महात्मा गांधी। अब इस तरह के टॉपिक रखे जा रहे हैं स्कूलों के अंदर, मतलब गॉडसे को हाईलाइट करने की बात की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा जिसने बचपन से ही मंदिर मस्जिद को ही समझा है और उसके अंदर एक दूसरे की नफरत की नजर से ही देखा है, तो वो तो ऐसा बोलने वाला, करने वाला। तो मेरा कहना है कि जब तक देश में धर्म की राजनीति होती रहेगी तब तक ये हेट स्पीच बंद होने वाली नहीं है। और पुलिस प्रशासन, आखिर वो भी जो सत्ताधारी पक्ष होता है उसके साथ मिले रहते हैं, तो वो ये सब बहुत मुश्किल है। पर देखते हैं कि आगे और क्या होता है। बाकी मैं आज इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद।